अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये ऑनलाइन निकाह की है। ऑनलाइन निकाह हुआ और उसके बाद उसके साथ जो फ्रॉड हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बचाइए। एक लड़का जो कि सियालकोट का रहने वाला था और कुछ अर्सा पहले वो बाहर गया सऊदी अरब में जाके उसने जॉब शुरू की, मेहनत की, पैसा कमाया और घर वालों को पैसे भेजे। यहाँ पर सब बहन भाइयों की उसने शादियां करवाई। बहन भाइयों की शादियां करवाने के बाद जब सब चीज़ों से फारग हो गया तो बाप ने फ़ोन किया, बेटा अब तुम भी शादी कर लो। बेटे ने कहा ठीक है पापा जान, जैसे आप कहें। तो बाप ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तो बड़े भाई का एक जानने वाला बंदा था जो वहीं के एक स्टॉप के ऊपर अपनी दुकान चलाता था। उस बंदे के पास गया, उससे बात की, इस तरह लड़के का रिश्ता करना है। तो उसने कहा ठीक है मैं रिश्ता ढूंढता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगा। चंद दिन गुजरे तो उसने बताया कि फलां गांव के अंदर एक रिश्ता है, आप लोग मेरे साथ चलें। तो ये सारी फैमिली जो है रिश्ता देखने के लिए गई, जिसमें 2-3 औरतें घर की, 3-4 मर्द, जो 2 भाई थे, एक बाप था, वो सब गए हैं। वहां गए हैं, लड़की देखी है। लड़की देखने के बाद इनको लड़की अच्छी लगी और लड़की अच्छी लगी तो बाप ने 20,000 रुपये लड़की के हाथ पे रखे, भाई ने 10,000 दिए, भाभीियों ने 5-5 हज़ार दिए। इस तरह से उसको मिठाई के तौर पर और अपनी बेटी मानकर ये वापस आ गए। लड़की वालों ने आए हैं, उन्होंने भी देखा, उनको भी लड़का पसंद आ गया। और अब का बात चली आगे। कुछ वक्त गुजरा ही था, तकरीबन 1 महीना। तो जो दरमियान में बचोला था रिश्ता करवाने वाला, तो उसने कहा कि इनका ऑनलाइन निकाह करवा देते हैं। निकाह के बाद लड़की और लड़का आपस में बातचीत करें, कुछ भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। अब इनका निकाह कराया गया। जब निकाह हुआ तो वहां पर लड़का जो है उसकी जो भी शराइत थी वो लिखी गई और इसमें एक खाना होता है जहां पर लड़की का माहाना खर्चा जो है वो लिखा जाता है। अब इन लोगों ने भी गौर नहीं किया और वो खाना जो है वो उन्होंने खाली छोड़ लिया था। लड़के के पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में ये है कि उस वक्त कुछ भी नहीं लिखा गया, क्योंकि जब निकाह हो रहा था, ऑनलाइन निकाह था, तो सब अपने अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। और इस ऑनलाइन निकाह के दौरान जो सबसे बड़ी कार्रवाई डाली गई, उसमें क्या डाली गई, क्योंकि जो बंदा दरमियान में रिश्ते करवा रहा था ना, उसने कहा कि जो लोग रिश्ता देखने आए थे ना, सिर्फ वही लोग निकाह के लिए आए। एक मौलवी साहब होंगे, वो लोग होंगे, और इधर से 2-4 लोग होंगे, निकाह हो जाएगा। ज्यादा लोग नहीं लाने, नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। अब इन्होंने भी ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने कहा चलो रुखसती के टाइम पे ज्यादा रश कर लेंगे, अभी निकाह करना है तो आराम से कर लेते हैं। ये लोग गए हैं, निकाह हो गया है। निकाह के बाद दूसरे दिन ही लड़की ने कहा कि लड़के को फोन किया, उसकी बात होने लग गई। तो उसने कहा कि मेरी सहेलियों ने आना है, मैंने उनकी दावत करनी है। उसने कहा ठीक है, कितने पैसे चाहिए। उसने कहा 20,000। लड़के ने 20,000 दे दिया। और एक चीज आपको बताता चलूं कि जब निकाह किया था इन लोगों ने 3 तोले सोना और उसके बाद पैसे कम से कम 2-2.5 लाख रुपए उसको, वो जो सलामी वगैरह डालते हैं वो दिए लड़के के भाइयों ने, भाभीियों ने, और कपड़े वगैरह लेकर दिए, और उनको खाना पकाना जो खर्चात थे वो सब इन्होंने किए थे। अब लड़की ने अपनी सहेलियों की दावत कर ली। चंद दिन गुजरे तो कहती मैंने शॉपिंग करने जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। लड़के ने फिर वहां से पैसे भेज दिए, 20,000 रुपए। अब 20,000 लड़की ने लिए, शॉपिंग की या नहीं की वो एक अलग मैटर है। अब उसके बाद लड़की ने फिर कोई ना कोई फरमाइश 1 महीने के बाद, अब मैंने फलां जगह जाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। तकरीबन 5 से 6 महीने तक यही काम चलता रहा। अब 6 महीने के बाद जो बचोला था उसने इनको एक पैगाम दिया कि वो लोग कह रहे हैं कि लड़की के अकाउंट में 20 लाख रुपए डालें ताकि अगली कार्रवाई शुरू हो सके। और इस 20 लाख की कार्रवाई से पहले लड़की का पासपोर्ट बनवाया लड़के ने, लड़की का शनाख्ती कार्ड बनवाया लड़के ने, और वो सारा अखराजात जो है वो लड़का बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ तक कि लड़की के महीने के जो अखराजात थे वो भी लड़का ही बर्दाश्त कर रहा था। अब जब बचोले ने कहा कि आप 20 लाख रुपए जो आपने निकाह नामे के ऊपर लिखे हैं वो उसके अकाउंट में जमा करवाएं, फिर वो लड़की जो है वो सऊदीया जाएगी। लड़का अपनी बेगम को सऊदीया बुलवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। लड़के वालों ने कहा कि 20 लाख किस चीज के, वहां तो कुछ लिखा ही नहीं था। उन्होंने कहा जी आपने उस हकमैर वाले खाने के अंदर 20 लाख रुपए हकमैर लिखा है और महीने का जो खर्चा है वो भी आपने देना है। अब इस बात पे तू मैं हुई तो उन्होंने कहा जी आप तो गलत बयानी कर रहे हैं। और इस बात पर जो बचोला था वो लड़की वालों के साथ मिल गया है, वो उनके साथ हो गया है। अब इनके दरमियान झगड़े चलने लगे। लड़की ने लड़के का नंबर ब्लॉक कर दिया। लड़की का बाप लड़के को कहता कि आप मेरी बेटी को तलाक दे दो, हम आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो लड़के ने कहा कि नहीं मैं तलाक नहीं देता, मेरी बीवी है, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता।
तो लड़की जो है अपने बाप के साथ अदालत पहुंच गई है। अदालत पहुंचने के बाद उसने वहां पर जो बयान दिया उसमें एक तो 20 लाख हकमहर है, और उसके बाद उसने कहा कि लड़का महीने का 6 लाख रुपए कमाता है, मुझे महीने का 1 लाख रुपए खर्चा दे जब से मैं इसके निकाह में हूँ। अब लड़के के ऊपर वो केस हो गया और ये केस डिग्री हो जाना था, खुला हो जाना था, लेकिन वो अचानक लड़के ने अपने एक दोस्त के साथ एयरपोर्ट आया, उसका बैग उठाया और टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दी, जो उसकी बेगम ने देख ली। तब इन्होंने समझा कि अब ये पाकिस्तान आ रहा है, तो इन्होंने नोटिस जो है, चौथा नोटिस जो है उसके घर भेजा है। 3 नोटिस पहले जा चुके थे, वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कानूनी कार्रवाई जो आजकल वकील करवा देते हैं, तो चौथा नोटिस उसके घर गया। अब उन लोगों ने भी वकील किया, आगे से कहानी क्या होती है आगे। लड़का कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगा, लेकिन जो मामलात हैं उनको पहले सेट करूंगा कि जो इन्होंने हकमहर गलत लिखा है और महाना खर्चे का जो कह रहे हैं ये भी गलत है, और हमारे जो 3 तोले सोना, उसके अलावा जो हम इसको पैसे देते रहे वो सारे अखराजात जो हैं हमारे हुए हैं, वो कौन देगा। अब ये वीडियो आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अक्सर हम लोग ना ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं, पता ही नहीं होता कि आगे फैमिली क्या चीज़ है। कई बार हम लोग छानबीन नहीं करते। जब भी आप रिश्ता करना चाहें तो लोगों की छानबीन करें, कभी भी इस तरह से चुपके से जाके निकाह ना करें। जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग रिश्ता देखने आए थे वो ही आए और निकाह कर लें। लोगों से मालूमात लें ताकि आपको पता चल सके। अगर आप मालूमात नहीं लेते लड़के और लड़की की बारे में, अगर लड़की वाले हैं तो लड़के के बारे में मालूमात लें, लड़के वाले हैं तो लड़की के बारे में मालूमात लें। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा मौका होता है जिसपे बच्ची की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है। तो अगर आपसे कोई बात पूछने आए तो सच बताएं, ये ना हो कि आप डंडी मार जाएं और कहें जी लड़का तो बहुत अच्छा है। तो डंडी नहीं मारनी, और वीडियो को शेयर कर दें, अपनी राय कमेंट में दें कि इस लड़के को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो देखेगा, आपके कमेंट्स भी देखेगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।